लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा था त्रिकोणीय डिग्रियों का मान ज्ञात करना, भरना सीखा था। आप लोगों ने भर लिया होगा, सीख लिया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि सारे मान आपको तैयार हो गए होंगे। तो आज उन मानों पर आधारित प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। कक्षा 12 की गणित चैप्टर 2। चैप्टर 1 ना पढ़ के हम लोग चैप्टर 2 इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि ये चैप्टर 2 में तो मिलेगा ही, अवकलन, समाकलन, आयु में भी आ जाता है। तो इस प्रश्नावली को मिलाकर लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं 100%। तो इसलिए हम लोग इस प्रश्नावली को पढ़ेंगे क्योंकि हम लोगों ने एक रणनीति बनाई है, 3 महीने में आपको बेहतर रिजल्ट दिलाना है। तो कम समय में हम लोग आपको ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे जो कुछ भी होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग इसमें लेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% बन ही जाएँ। तो ऐसे प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत सारे प्रश्नों को नहीं लेंगे, मात्र कुछ ही प्रश्नों को लेंगे जिससे कम समय में आपकी बेहतर तैयारी हो सके। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात करना है। तो मुख्य मान ज्ञात करने के लिए आपको मान तो पता ही होना चाहिए। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स -1/2। अगर साइन माइनस में हो तो इसमें माइनस को हम लोग बाहर कर देते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 जो है ये साइन 30 डिग्री का मान है। और साइन 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। तो लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया साइन π/6। अब ये साइन से साइन आपका ये कट जाएगा। अब आपका फाइनली क्या बच जाएगा, -π/6। यही आपका आंसर बन जाएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। और इसी के आधार पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आप लोग स्वयं करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है थोड़ा सा अलग है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं आपको, कॉस इनवर्स -1/2 दिया है। अगर इसके लिए सूत्र होता है, कॉस माइनस में आ जाए तो कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो देखिए करते क्या है, यहाँ पर ये दिया है कॉस इनवर्स -1/2 दिया है। इसके लिए हम लोग करेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कॉस 1/2 कितने डिग्री का मान है, ये 60 डिग्री का मान होता है। और 60 डिग्री रेडियन में हम लोग क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/3 हो जाएगा। कॉस से कॉस आपका कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, मैं इधर बता दे रहा हूँ। ये देखिए पाई माइनस π/3 बच रहा है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 3 एकम 3 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार आप ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, आइए देखते हैं। ये है, इसमें यह कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अभी आपको मैंने जस्ट मान ज्ञात करना बताया, बस वो क्या थे, अकेले अकेले थे। यहाँ पर ये प्लस और माइनस के साथ थोड़ा सा एक सीरीज के रूप में आ गए हैं। फिर भी सारे वैसे ही होंगे, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ये प्रश्नावली आपके 2.1 से लिए गए हैं। तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सिर्फ मैंने उन्हीं को लिया है जो परीक्षा के दृष्टि से हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए 11, 12, 13, 14 है, लेकिन इसमें मैं आपको 11 और 14 बताऊंगा। 12, 13 क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है। ये थोड़ा सा, ये देखिए क्या दिया है, tan इनवर्स 1 दिया है, फिर प्लस कॉस इनवर्स -1/2 दिया है, फिर दिया है प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब देखिए 1 क्या है, tan 45 डिग्री का मान है। tan 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिखा जाता है, आप लोग को पता है, π/4 लिखते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4 हो जाएगा। हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस लगा दिया। ये देखिए सबसे बड़ी बात, अभी मैंने आपको सूत्र बताया था, कॉस अगर माइनस में आ जाए तो पाई से घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 1/2 कितने डिग्री का मान है, π/3 का मान है। तो यहाँ पर कॉस π/3 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस को बाहर कर दिया, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 बचेगा। 1/2 क्या है, साइन π/6 का मान है, हमने ये π/6 लिख दिया। अब साइन से साइन को काट देंगे, कॉस से कॉस कटेगा और tan से tan कटेगा। ये हो जाएगा π/4 और यहाँ पर माइनस पाई और ये माइनस π/3 हो जाएगा। और ये माइनस π/ क्या है, 6 है, 6 लिख दिया। अब देखिए ये π/4 तो आपका रहेगा ही, 3 एकम 3 में से एक जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2π/3 हो जाएगा। और यहाँ पर ये माइनस π/6 आपके पास है ही है। अब सबका एलसीएम ले लेते हैं। सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। अब 4 से 12 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 को पाई में गुणा करेंगे, 3 पाई हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस से लगा दिया, 3 से 12 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 को 8 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 पाई हो जाएगा। यहाँ पर माइनस से माइनस लगा दिया, 6 से 12 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार।
और 2 को पाई में गुणा करेंगे 2 पाई हो जाएगा। आइए हम लोग इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। 8 3 11, 8 3 11 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 9 पाई। 9 पाई बटे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, अर्थात क्या हो गया आपका 3 पाई बाई 4, अर्थात 3/4 आपका ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया बेटा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आइए देखते रहिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये हो गया। अब इसको भी कर लेते हैं, इधर लाके कर देते हैं। ये हम इसको इधर कर दे रहे हैं ताकि आसानी से आपको बता पाएँ। ये हो गया। अब देखिए हम लोग आते हैं फिर से, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 14 को देखते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर ये दिया, ये बोर्ड एग्जाम में बन ही जाएगा, 100% बनेगा, इसको मान के चलिए। क्या दिया, ये tan इनवर्स √3 दिया है, फिर क्या दिया माइनस tan, क्या दिया माइनस सेक इनवर्स -2 दिया है। अब देखिए tan इनवर्स √3 कितने डिग्री का मान होता है tan में, tan 60 डिग्री का मान होता है, और 60 डिग्री को क्या π/3 ही तो लिखते हैं ना। आइए देखते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा tan π/3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए सेक माइनस में आ गया, माइनस में आने पर इसको हम लोग क्या करते हैं, पाई से घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स, ये 2 हो जाएगा। अब 2 कितने डिग्री का मान है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, सेक 60 डिग्री का मान 2 हो जाएगा, और 2 को क्या लिखेंगे π/3 लिखेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/3। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस तो है ही है, यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स, ये कितने डिग्री का मान है, सेक π/3 का मान है, सेक π/3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए सेक से सेक आपका कट जाएगा, अब ये tan से tan कटेगा, यहाँ पर बचेगा π/3 बचेगा, और ये माइनस अभी रहने देंगे ब्रैकेट को, ये पाई, और ये हो जाएगा माइनस π/3। अब देखिए π/3 इसको लिख देंगे, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3 1 कम 3 में से 1 जाएगा, 2 π/3 हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, आप जानते हैं हर समान होने पर अंश जुड़िया घट जाते हैं, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई। अब देखिए 2 पाई में से पाई को घटाएंगे, -π/3, ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 14 बता दिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए होमवर्क है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। ये है, कह रहा है इसको सरलतम रूप में लिखना है, आप लोग को दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ, आइए इसको हम लोग देखते हैं, सरलतम रूप में करते हैं। तो ये दिया है, लिख लेंगे, दिया है tan इनवर्स cos x बटा 1 माइनस साइन x। तो यहाँ पर देखिए कुछ सूत्र होते हैं, हम लिख दे रहे हैं आपको। ये सूत्र होता है sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 बराबर होता है 1। दूसरा होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 बराबर होता है cos x, ये हो गया। और साइन x बराबर होता है, ये भी लिख लीजिए, 2 sin x/2 इंटू cos x/2, ये हो गए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग रख देंगे जहाँ पर ये सारे हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, सारे मान को रखते हैं, cos x के स्थान पे क्या रखेंगे, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, तो लिख देते हैं। ये हमने लिख दिया cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और फिर पूरे का बटा 1 के स्थान पे लिख देंगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2। अब देखिए माइनस से माइनस लगा दिया, 2 के स्थान पे ये वाले फार्मूले को तोड़ देंगे, 2 sin x/2 इंटू cos x/2। अब ब्रैकेट को हम लोग बंद कर देंगे। अब देखिए ऊपर वाला एक सूत्र बना रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अभी ये तो आपको पता है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ ओरली। अब यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2। अब दूसरे वाले में हो जाएगा आपका हमने ये लिख दिया साइन x/2, और दूसरे वाले में हो जाएगा cos x/2 माइनस
साइन एक्स बाई टू, ये लिख दिया गया। अब नीचे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाता है। तो ए के स्थान पे साइन एक्स बाई टू लिखेंगे, बी के स्थान पे कॉस एक्स बाई टू, या फिर हमने इसको कॉस को भी लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई टू को हमने पहले लिख दिया और साइन को बाद में लिख दिया, और देखिए ये पूरा होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस वाले टर्म से इसकी घात कट जाएगी। अब बच क्या रहा है हमारे पास, tan इनवर्स ये हो गया cos x बाई टू और प्लस साइन x बाई टू, फिर पूरे का बटा कर देंगे। यहाँ पर बच रहा है cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू, ये हमने लिख दिया। अब देखिए इधर लिख देते हैं। अब ये हो गया, तो इसको देखिए यहाँ पर tan इनवर्स है, तो हम लोग का मेन टारगेट क्या होता है, tan इनवर्स को खत्म करना है, तो किसी न किसी रूप में ये अंदर tan को बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है, ये tan इनवर्स आपको दिया ही है, tan इनवर्स हमने लिख दिया। ऊपर हम लोग cos x को कॉमन कर देंगे, cos x बाई टू कॉमन कर दिया हमने ये, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1, और जहाँ पर नहीं होता उसके बटे में आ जाता है, तो ये हो जाएगा साइन x बाई टू और फिर पूरे का बटा हो जाएगा cos x बाई टू, ये हमने लिख दिया। यही प्रक्रिया हम लोग हर में कर लेंगे। फिर से हर में हमने क्या किया, cos x बाई टू को कॉमन कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन x बाई टू बटे cos x बाई टू। अब ब्रेकर को बंद कर देते हैं, ये ब्रेकर हमने बंद कर दिया। ये cos x बाई टू से cos x बाई टू आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कट गया। अब ये बच रहा tan इनवर्स 1 साइन बटा कॉस क्या बनाता है, tan बनाता है, तो ये हो जाएगा tan x बाई टू हो गया, और बटे में 1 माइनस tan x बाई टू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं tan 1 का मान होता है tan पाई बाई 4। अब यहाँ पर मैं tan 45 डिग्री डॉट लिख दे रहा हूँ, पाई बाई 4 लिख दे रहा हूँ, बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, क्योंकि ये 45 डिग्री का मान होता है, और यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस tan x बाई टू हो गया, और बटे में क्या दिया है, यहाँ पर ये 1 है, और 1 इसके साथ हमेशा गुणा रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे tan पाई बाई 4 लिख देंगे, इंटू ये हो जाएगा tan x, ये लिख दिया गया। अब देखिए ये सूत्र बना रहा है एक, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि मुझे लिखने के लिए स्पेस मिल जाए। ये देखते रहिए आप लोग, ये दिया है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये मैंने छोटा कर दिया। एक मिनट रुके रहिए, थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं ताकि सारे क्वेश्चन आराम से आ जाएं। चलिए देखिए इधर भी इसको भी थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये है, बिल्कुल परेशान ना होइए, मैं आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ। ये हो गया। अब देखिए हम लोग आते हैं फिर से जो अपने टॉपिक पर, यहाँ पर ये हो गया, एक सूत्र होता है tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखिए यहाँ पर tan पाई बाई 4 को a मानेंगे और tan x बाई 2 को b मानेंगे, तो यहाँ पर ये सूत्र बना देगा tan इनवर्स tan a के स्थान पे क्या मिल रहा है पाई बाई 4 और b के स्थान पे क्या मिल रहा है x बाई 2। अब देखिए फाइनली आपका tan से tan इनवर्स कट गया, बच क्या रहा है आपके पास पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, यही आपका आंसर हो गया। ये आप इसको लिख लीजिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में बन ही जाएगा, मान के चलिए क्वेश्चन आना तय है, तो इसको अच्छे से रिवीजन करना है, तैयार करके बिल्कुल रेडी हो जाइए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये दिया, इसमें कह रहा है सिद्ध करके आपको ये लाना है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, सिद्ध करके लाना है 3 साइन इनवर्स x बराबर इतना। तो यहाँ पर देखिए कुछ मानक रूप होते हैं, जैसे घात 3 दिया रहता है x की, तो हम लोग साइन रहता है साइन मान लेते हैं, कॉस रहता है तो कॉस मान लेते हैं, tan मानने के लिए शर्त अलग है, कॉस मानने के लिए शर्त अलग है, तो सारी शर्तें हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिया है इसके दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बता दूंगा, और क्वेश्चन नंबर अगला जो है आपके लिए होमवर्क छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये आप लोग करेंगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम ही है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि सारे क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में बनेंगे। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप लोग सेम करेंगे।
आइए देखते हैं क्या दिया इसमें। एक पक्ष को लेंगे, दूसरे पक्ष को लाएंगे। ये कह रहा है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और ये जो मान दिया है कुल मिला के इसका कहने का तात्पर्य जो भी मान आएगा इसी के अंदर आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर RHS लेंगे। क्या ले लेंगे? RHS ले लेते हैं और LHS लाएंगे। ये दिया है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब देखिए यहाँ पर घात 3 है तो सीधा सीधा x बराबर हम लोग क्या मानेंगे? यहाँ साइन रहेगा तो साइन मानेंगे, कॉस रहेगा तो कॉस, tan रहेगा तो tan। आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर मान लेंगे हम लोग, माना x बराबर साइन थीटा। अगर हम लोग थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x हो जाएगा। ये तो जरूरत पड़ेगी तो हम लोग लिख लेंगे, होता है इसे। अब देखिए साइन इनवर्स जहाँ जहाँ x हम लोग क्या रखेंगे? साइन थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। अब ये जो अंदर बना रहा है ये सीधा सीधा साइन 3 थीटा का सूत्र बना रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स, ये पूरा अंदर वाला क्या बनाएगा? साइन 3 थीटा बना देगा, साइन से साइन कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया? बच रहा है आपके पास 3 थीटा बच रहा है। अब देखिए 3 दिया, ये थीटा बराबर हम लोग को क्या मिला है? साइन इनवर्स एक्स मिला है, तो हम लोग ये लिखेंगे 3 को तो लिखेंगे थीटा बराबर क्या मिल गया? साइन इनवर्स एक्स। और हम लोग को सिद्ध करके क्या लाना था बच्चों? सिद्ध करके क्या लाना था? यही लाना था ना, 3 साइन इनवर्स एक्स। तो ये हमारे सामने आ गया 3 साइन इनवर्स एक्स, और ये हो गया आपका प्रूव्ड। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आप लोग करोगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। आप लोग के लिए मैं होमवर्क छोड़ दे रहा हूं, आप लोग करके आओगे मुझे उम्मीद है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए दोस्तों तक। आप बने रहिए, पूरी मैथ की तैयारी और जो भी सब्जेक्ट हम लोग करवा देंगे, आप निश्चिंत रहें इसके लिए।